हेलो फ्रेंड्स, आ गई हमारी एक और वीडियो जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने अगली वीडियो बनाएंगे तो 21 to 25 क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो में हम 21 से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। वही सेम 5 क्वेश्चंस का गैप रख के चलेंगे ताकि आपको भी हेक्टिक ना लगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल क्या होंगे, तो 8 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स मतलब होते हैं 8 का टेबल एक टाइप से, है ना। 8, 16, 24 ऐसे हमें 15 लिखने हैं। तो देखते हैं, सी ए पी हमने बना ली है। तो ए है हमारा 8, डी भी 8 ही होगा क्योंकि 8 का डिफरेंस चलेगा यहाँ पर, है ना। और एन हमारे पास गिवन है 15, है ना। तो निकालते हैं सॉल्व करके फटाफट फटाफट से। तो हमें निकालना है S15, ठीक है। तो S15 की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो n/2 यानी 15/2 हो जाएगा। हम लिखते हैं 2a। ए की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस n-1, n-1, ठीक है। n-1 में n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है हमारी 15, तो हम लिखेंगे 15 माइनस 1 d। और d हमारा कितना है? d 8 है ना। तो d की जगह भी हम 8 लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 15/2 ये हो जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 8, है ना। तो चलिए 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस 18 फोर ज़ा 14 एट ज़ा 8 फोर ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, है ना। तो इसको सॉल्व करिए। 112 और 16 कितने हो जाएंगे? 22। 15/2 इंटू 128, 2 से 128 कैंसिल करते हैं 64। तो हमारे पास आ जाता है 15 इंटू 64। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 16 फोर जा कितना आएगा? 64 इंटू 15, ये हमारे पास आ जाएगा 960, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। इज द सीक्वेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सिचुएशंस एन ए पी। हमें पूछा है कि दो केसेस दिए हुए हैं, इनमें जो सीक्वेंस हमारे पास फॉर्म होगा क्या वो एक ए पी बनाता है या नहीं बनाता है ना। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले पढ़ते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000। एक ऑडिटोरियम है जिसमें टोटल 1000 स्टूडेंट हैं और वो ऑडिटोरियम को क्या कर रहे हैं? लेफ्ट कर रहे हैं। when they leave the auditorium in batches of 25। और वो लीव कर रहे हैं, जैसे हमने असेंबली होती है हमारी मॉर्निंग असेंबली, तो बच्चे लीव करते हैं, लाइन बाय लाइन लीव करते हैं। पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना। तो वैसे है, लेकिन इसमें सेक्शन वाइज नहीं ड्रॉप कर रहे, इसमें बच्चों को बैचेस में कर रहे हैं। तो बैच पहले 25, फिर 25, फिर 25, इस तरीके से चल रहा है ना। तो लिखते हैं पहले 1000 बच्चे थे हमारे पास, 25 बच्चे चले गए, कितने बचेंगे? 975, ठीक है। 975 के बाद फिर से 25 बच्चे चले गए तो कितना बचेंगे? 950, है ना। तो देखिए यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है? 25 बच्चों का। और यहाँ पर भी गैप कितने बच्चों का आ रहा है? 25 का। एक और लिख लेते हैं, 925 आ जाएगा। यहाँ पर भी गैप कितने बच्चों का आ रहा है? 25। तो यही तो हमारा डी होता है ना। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये डी होता है। डी सेम है, तो ये क्या है? इट इज एन AP, है ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं। The amount of money in the account every year. The amount of money in the account every year when rupees 100 are deposited annually to accumulated compound interest at 4% per annum। ठीक है, 100 रुपए अकाउंट में रखे और 4% का उस पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो अगली साल तो वो 4% के हिसाब से 104 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। लेकिन जब वो थर्ड ईयर के लिए निकालेगा, तीसरे साल के लिए निकालेगा, तो उसके लिए 104 क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। इस पे लगेगा 4%, पहले 100 पे लगा, अब लगेगा 104 पर। ठीक है, तो 104 का 4% कितना होता है? कैलकुलेट करो। तो ये 4.16 है ना।
तो थर्ड ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा 108.16। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे डी की वैल्यू 4.16 है, तो डी अलग है ना। तो डी नहीं है, डी सेम नहीं है, इसलिए सेकंड पार्ट हमारा इट इज नॉट एन एपी, ये सीक्वेंस हमारी एपी को फॉर्म नहीं करेगी, है ना। चलिए 23 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 1 to 200। इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन, तो 1 के बाद पहला क्या होता है 2, 4, 6 डॉट डॉट वो 200 तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बिटवीन बोला है, इसलिए 200 से पहले हो जाएगा 198, है ना। तो सम निकालना है हमें, कितनी टर्म्स है हमारे पास नहीं पता, तो फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन दिस एंड दिस। तो कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास बताओ। इसके लिए दो मेथड है हमारे पास। चलिए आपके पहले लेंदी मेथड बताते हैं। ए एन हम 198 कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 2 है और डी भी हमारे पास 2 होगा क्योंकि इवन है। तो फॉर्मूला लगाते हैं ए एन वाला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो ए एन है हमारे पास 198, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 198 माइनस 2 इक्वल्स टू 2n माइनस 2, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो ये हो जाएगा 196 प्लस 2 इक्वल्स टू 2n, है ना। तो वापस से 198 इक्वल्स टू 2n और 198 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया कितना 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, ये n आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए n आ गया। अब n आ गया तो सम निकालते हैं, हमें निकालना है S99, है ना। तो S99 का फॉर्मूला वही n/2 यानी 99/2, 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n-1 यानी 99 - 1 और d की वैल्यू भी 2। सॉल्व करो, 99/2, 2 2 जा 4 प्लस 98 इंटू 2, है ना। 99/2, 4 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 196 और 99, 196 प्लस 4 इंटू कितना हो गया 200, 200 को 2 से कैंसिल कर दो 100, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9900, है ना। ये हमारा सम हो गया। अब जो मैं बता रहा था अल्टरनेट मेथड, उसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 से लेके 200 तक की गिनती में टोटल नंबर कितने हुए, टोटल नंबर इक्वल्स टू 200, और 200 को स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, है ना, ऑड और इवन। तो जितने ऑड होंगे उतने इवन होंगे, ठीक है। 200 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा 100 ऑड और 100 इवन, है ना। अब क्योंकि हमने इसमें 200 को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, तो इवन नंबर एक कम हो जाएगा यानी 99। तो n आ गया हमारा डायरेक्ट 99, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ये क्विक क्वेश्चन के लिए है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, अदरवाइज आप प्रॉपर मेथड ही यूज करोगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इफ दिस 4m + 8, 2m² + 3m + 6 and 3m² + 4m + 4 are 3 consecutive terms of an AP। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ लेते हैं पहले। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कि एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी, है ना। हमें पूछा है m निकालना है। तो टर्म्स है हमारे पास 4m + 8, 2m², 3m + 6 और 3m², 4m + 4, है ना। तो हम d कैलकुलेट करेंगे, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। d यहाँ करेंगे a2 - a1, है ना। a2 क्या है 2m² + 3m + 6 माइनस a1 है हमारा 4m + 8, ठीक है। तो 2m² + 3m
प्लस 6 माइनस 4m माइनस 8 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं, स्क्वायर वैल्यू एज इट इज रहेगी 3m एंड माइनस 4m, तो हमारे पास माइनस m बचेगा, प्लस का 6 माइनस का 8 तो माइनस 2 बचेगा, है ना। ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट d निकालते हैं हम a3 माइनस a2 से, तो a3 क्या है हमारे पास 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 और माइनस 2m स्क्वायर 3m प्लस 6, है ना। तो सॉल्व करते हैं, 3m स्क्वायर 4m 4 माइनस 2m स्क्वायर 3m माइनस 6, तो चेक करते हैं 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर माइनस करेंगे m स्क्वायर बचेगा, 4m में से 3m माइनस करेंगे तो प्लस m बचेगा, और 4 में 6 माइनस करेंगे माइनस 2 बचेगा। ये दो वैल्यूज आई हमारे पास, है ना। अब क्योंकि दोनों ही केस में हमने d फाइंड किया, यहाँ भी d है और ये भी d है, दोनों ही d सेम है, तो d सेम है तो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, है ना। इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल होंगी, तो लिख लेते हैं 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस m माइनस 2, ठीक है। दोनों को एक तरफ स्विच कर लेते हैं, 2m स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए, तो हो गया। तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m, m से स्क्वायर कट गया तो m की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, सिंपली। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं 25, लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP दिस शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। इन APs को कितना हम आगे बढ़ाएं कि इनका सम क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसके लिए कितनी बार हमें कितनी टर्म्स को रखना पड़ेगा, तो हमें n निकालना है। a हमें गिवन है 22, d भी हमें गिवन है -2 क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और सम भी हमें गिवन है 0, है ना। तो सम का ही फॉर्मूला लगाते हैं, तो Sn लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2 a की वैल्यू n-1 और d की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए सम हमारा 0 है, 0 इक्वल्स टू n/2 44 प्लस माइनस, सॉल्व कर लेते हैं इसको, -2n प्लस 2। अब देखिए ये 2 इधर इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा और n डिवाइड में आ जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा 44 माइनस 2n प्लस 2, तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 46 माइनस 2n, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगी 46 इक्वल्स टू 2n, तो 2 से 46 को काटो 23 इक्वल्स टू n, ये हमारा n आ गया। तो 23 टर्म्स तक हम n को ले जाएंगे, तब जाके हमारा जो सम है इस टर्म में, इस AP में, वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा 25। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अगर हम 24 टर्म्स पे जाएंगे, देखिए कितने का डिफरेंस चल रहा है, 22 20 फिर 18 फिर 16 14 12 10, इस तरीके से, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारी ये 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी के 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।